हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पोर्टफोलियो रेशियो कहाँ पे वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है और सबसे इम्पोर्टेंटली आज के सेशन में मार्केट में कैसा रिएक्शन रहा, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए और किन लेवल्स के ऊपर मार्केट में बाइंग आ सकती है, कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझ लेते हैं कि कल का मार्केट किस तरीके का रह सकता है। सबसे पहले पुट कॉल रेशियो की बात करें तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 0.88 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही क्लोज होता हुआ नजर आया है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.87 यानी कि सोल्ड जोन में ये भी है। विक्स की बात करें तो विक्स अगर आप देखेंगे तो 11.71 यानी कि 2.13% की गिरावट के साथ 12 के नीचे ही बना हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में देखिए अभी जो ट्रम्प के लगातार झटके आ रहे हैं कि और ज़्यादा टैरिफ इंडिया पे लगा सकते हैं 24 घंटे में, ठीक है, डेड इकोनॉमी, ये जो सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही है, क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच का जो ट्रेड डील्स देख लीजिए या फिर जो ये दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन के चल रही है, वो कहीं ना कहीं ट्रम्प को ये बात हजम नहीं हो रही है और यही कारण है कि उटपटांग बयान ये दिए जा रहे हैं और जिस कारण से हमारे मार्केट गिर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल डाउ जोन्स की बात करें तो 86% नेगेटिव है, एसएनपी 21 पॉइंट और नैस्डैक आपका 88 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट में मिला जुला सा कारोबार चल रहा है, कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव थे, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव चल रहे हैं। एशियन मार्केट में पॉजिटिव सेशन था आज के सेशन में। एफआईज और डीआईज का डेटा चेक कर लेते हैं कि आज के सेशन में क्या हुआ। तो देखिए कैश मार्केट में सिर्फ 22 कॉन्ट्रैक्ट की एफआईज की नेगेटिविटी है। रीजन यही है देखिए कि अब इनके पास ना शॉर्ट करने के लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं है, 11% के आसपास इनका इंडेक्स लॉन्ग आ चुका है, तो अब इससे ज्यादा अब क्या ही बेचेंगे, लेकिन फिर भी बेच ही रहे हैं, क्या कर सकते हैं। 22 कॉन्ट्रैक्ट कैश मार्केट में नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2249 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में 3274 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शंस में 6828 कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग है और स्टॉक ऑप्शन में 303 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। डीआईज ने इसके सामने 3840 कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग की है। तो ओवरऑल डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि नेट और नेट एफआईज सॉरी, नेट और नेट एफआईज आपके कैश मार्केट में, इंडेक्स फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में, ये तीनों का डेटा ऐड करके देख लेते हैं कि कितनी नेगेटिविटी इनकी तरफ से आई है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में 3274 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2249 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है और कैश मार्केट में 22 कॉन्ट्रैक्ट की। तो इन सबको ऐड करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नेट और नेट एफआईज आपके नेट और नेट 5545 कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग में बैठे हुए हैं आज के सेशन में, कैश मार्केट में, इंडेक्स फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में, जिसके सामने डीआईज ने कवर करने की कोशिश की है और बाइंग किया है 3840 कॉन्ट्रैक्ट। तो ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1705 कॉन्ट्रैक्ट की ओवरऑल सेलिंग है मार्केट में। ठीक है, तो ये हमारे मार्केट को थोड़ा सा कल के सेशन में परेशान करता हुआ नजर आ सकता है, ये जो डेटा आया है ओवरऑल। इसलिए देखिए इस मार्केट में क्या प्रॉपर एनालिसिस करना आना चाहिए डेटा वगैरह का, कि ताकि चीजें समझ में आए। तो कुल मिला के एफआईज ने हमारे मार्केट का मूड माहौल खराब करके रखा हुआ है। निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं। निफ्टी के चार्ट में क्लियरली देख लेते हैं क्या हुआ आज के मार्केट में। तो देखिए हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 600 650 की रेंज में मिलेगा तो ही हम लेंगे। 600 हमारा मेक और ब्रेक का लेवल था। देख सकते हैं आप 720 पे निफ्टी ओपन हुआ, यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। 720 पे निफ्टी ओपन हुआ, 733 का हाई बना के 590 का लो बनाया, तो सबको 600 के आसपास से खरीदने का मौका दिया। और चलिए, वैसे तो 670 तक का हाई बनाया था मार्केट ने ड्यूरिंग द डे, लेकिन किसी ने अगर 600 से बाई किया और एंड ऑफ द डे भी अगर क्लोजिंग बेस पे भी काटा तो भी 650 की क्लोजिंग है। मतलब सिर्फ एक वीडियो फॉलो करके आराम से ही 50 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो किया था। ठीक है, अब 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं, देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला, जो डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न हम सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहली कैंडल ने 733 का ये हाई था और नीचे कहाँ आ गया 674 पे। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो वही 702 का हाई था, नीचे लो बनाया 677 का। ये दोनों कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, टाइमिंग है 9:25 और 9:30 की।
यहाँ पे हाई था आपका 685 का और यहाँ पे हाई है 684 का। हम 5 पॉइंट का रेंज लेते हैं निफ्टी में डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ हमें मुश्किल से अगर आप देखेंगे तो 1 रुपए के अंदर यानी कि 685 के आसपास मार्केट ने डबल टॉप बना के क्या बता दिया था कि यहाँ से मार्केट और गिरने वाला है। तो कितने लोग खुलते ही इस कैंडल का यूज कर पाए होंगे देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन पैटर्न का जिन लोगों ने यूज किया यहाँ पे आराम से डबल टॉप का पैटर्न दिखा जहां से हमने सेल की पोजीशन बनाई। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक डिप दिया, अगेन एक डिप दिया, उसके बाद जैसे यहाँ पे डबल बॉटम बना हमने पोजीशन सेल की एग्जिट की, लिया था एक बाई का ट्रेड। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट में 100 ईएमए पे एग्जैक्टली जो ग्रीन वाली लाइन है ना ये 100 ईएमए की है। यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप बनाया जहाँ पे हमने बाई की पोजीशन एग्जिट की, लिया था एक सेल का ट्रेड। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे ही इस पॉइंट पे मार्केट ने ये दोनों कैंडल ने खास तौर पे डबल बॉटम बनाया था, हमने यहाँ पोजीशन एग्जिट करके आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी थी क्योंकि मुझे कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन मार्केट से थी नहीं। ठीक है, तो ये 3 ट्रेड हमने आज बनाए थे। कितने पॉइंट का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ तो दिखाई दिया है 635 से शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 606 और 604 605 के आसपास बुक किया यानी कि 80 पॉइंट का एक प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिला था। उसके बाद 605 के आसपास से जब बाई किया था यहाँ पे हाई चेक कर सकते हैं 662 665 662 3 रुपए की रेंज में टॉप मिल गया था, तो एक 60 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे मिला था। और वही 665 660 की रेंज से जब शॉर्ट किया था तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 596 और 597 का लो है, तो अगेन एक 60 पॉइंट तक का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया था। तो इन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके डबल टॉप एंड डबल बॉटम का आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में हमने 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया था। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया और 600 के लेवल का वेट करके वहां से बाइंग का ट्रेड लिया, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना मार्केट ने हाई बनाया था 662 65 तक का, लेकिन यहाँ पे किसी ने अगर बुक नहीं किया होगा क्योंकि 680 का हमारा पहला टारगेट था। और एंड ऑफ द डे भी अगर पोजीशन काटी तो भी मिनिमम साइड पे 50 पॉइंट का प्रॉफिट तो उन लोगों को मिला ही होगा। क्योंकि दो चीजें मैं हमेशा कहता हूँ देखिए, एक तो हमारी इंट्राडे पोजीशन होती है, दूसरी एंड ऑफ द डे आपको जो रेट मिला वहां तो अगर इंट्राडे पोजीशन है तो आप काटेंगे ना, तो 600 का माल जो खरीदा वो 650 पे तो आपने काटा होगा, राइट। जबकि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो ये देखिए यहाँ पे भी हाई 671 का है 3:10 की कैंडल का, लेकिन मे भी हो सकता है कोई वेट करते बैठा हो कि नहीं 671 आ गया है तो 680 भी आएगा, क्योंकि आपने सीखा तो है नहीं। जिन्होंने सीखा देखिए उनको पता है कि 200 ईएमए के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है प्लस डबल टॉप बना रहा है, मतलब मार्केट के पास स्ट्रेंथ नहीं है इस लाइन को पार करके निकलने की, तो यहाँ मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने नहीं भी सीखा है और सिर्फ वीडियो फॉलो किया है तो वो उनको भी ये 650 यानी कि 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिनिमम साइड पे मिला होगा, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अभी 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ। जैसे मैंने इन दोनों कैंडल का देखिए टॉप देख के यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी, राइट। तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? 5 मिनट्स के चार्ट में कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, मेरे एग्जिट करने से पहले अगर मेरे ये दोनों कैंडल के ऊपर मार्केट आके सस्टेन करना स्टार्ट कर दे या तो कोई कैंडल क्लोज कर दे 5 मिनट्स के चार्ट में, तो मैं वही अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। So by using this simple pattern of double top and double bottom with 0% loss strategy, आज के सेशन में हमने 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया होगा उनको 50 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए मार्केट में किस तरीके का व्यू बन रहा है, कहाँ मार्केट खुलता हुआ नजर आ सकता है और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात करें तो देखिए इस तरीके का ट्रम्प का बोलना भारत के प्रति अब कहीं ना कहीं तो देखिए नेगेटिव ट्रिगर बन ही रहा है, इसीलिए आपको दिख रहा है कि एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग 11% पे आ गई है, लेकिन फिर भी वो माल बेच ही रहे हैं। मतलब उनको कहीं ना कहीं दिख ही रहा है कि इंडियन मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। ओपनिंग की रेंज जो बन रही है ना वो बन रही है 24,550 से लेके 24,600 की रेंज में। ठीक है, लेकिन आपका मेक और ब्रेक का लेवल बिल्कुल सेम रहेगा। 3 दिन से जो हम रेंज लेके चल रहे हैं ना, हम उसी रेंज को लेके चलेंगे, उस रेंज को हम छोड़ेंगे नहीं। 24,600 का लेवल
अगर निफ्टी 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 24,600 के लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर देता है 5 मिनट्स के चार्ट में, नीचे क्लोजिंग नहीं करता है खुलने के बाद, तो हम यहाँ से एक बाई का ट्रेड ही अटेम्प्ट करेंगे। टारगेट्स की बात करें तो 24,680 ही होगा आपका पहला टारगेट, और ये रेंज अगर टूटेगा तो फिर 24,770 तक आपको एक बार निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर जोन है 24,550 का, यहाँ पे आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं। सेल कब करना है वो भी समझ लीजिए। अगर मार्केट खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 कंसेक्यूटिव 5 मिनट्स के चार्ट में 24,600 के लेवल के नीचे ही क्लोज करे, तो फिर देखिए शॉर्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर मार्केट कल के दिन में ना 520 से लेके 460 जो कि अपना लास्ट टाइम के मल्टीपल लोज थे इसके, इसी के आसपास लो लिया था, इन लेवल्स को टेस्ट करने आ सकता है, जहां तक के लिए आप शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा सा आप 650 पे मेंटेन रखेंगे। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ दिनों से, देखिए कि अभी जब तक मार्केट इस तरीके का मोमेंटम कर रहा है ना, आपको कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग देखिए पूरा दिन आपको ट्रेडिंग करनी ही है वैसे भी, सिर्फ स्टार्टिंग के 15 मिनट रुक के ना मार्केट का ट्रेंड देख लीजिए। क्यों देख लीजिए? क्योंकि विक्स देखिए अभी भी 12 के नीचे है, और विक्स का 12 के नीचे रहना इस बात का इंडिकेशन है कि मार्केट खुलने के बाद स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में जिस साइड का डायरेक्शन चूज कर लेगा पूरा दिन उसी डायरेक्शन में ही रहने वाला है, क्योंकि मार्केट के पास इतना वॉल्यूम है ही नहीं, इतनी वोल्टिलिटी है ही नहीं कि मार्केट 100 पॉइंट गिर के 200 पॉइंट की रिकवरी दे या ऊपर 100 पॉइंट बढ़ के 100 पॉइंट की गिरावट दे। जिस डायरेक्शन को मार्केट पिक कर लेगा मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करने वाला है, तो आपको सिर्फ लेवल्स इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिए। नीचे 24,460 से लेके 500 का रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है इस समय, ऊपर की तरफ 750 से लेके 800 का रेंज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो एकदम बीचों बीच है। तो इसीलिए 600 का ही मेक और ब्रेक का लेवल लेके चलिए, होल्ड होता हुआ दिखे तो बाई कीजिए 680। देखिए क्या होता है ना, क्वांटिटी और क्वालिटी का मैनेजमेंट आना चाहिए। अब मार्केट में बड़ा मूव नहीं है और आपको रोज का रोज आपका जो डिजायर गोल अगर उसको पूरा करना है, तो वैसे तो देखिए ऐसे मार्केट में जितनी कम क्वांटिटी लेंगे उतना अच्छा है, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि नहीं मैं 600 से बाई कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ 680 पे ही निकलना है, तो वो 80 पॉइंट के लिए बस आप थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड कर लीजिए, 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलेगा, वो लेके एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, छोटे छोटे ट्रेड लेंगे ऐसे मार्केट में तो ही एक अच्छा पैसा बना पाएंगे। अगर एग्रेसिवली सोच के बैठेंगे कि नहीं 770 तक जाएगा मैं तो वही तक का वेट करूंगा, तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन उसके इंतजार करते करते आप पहला टारगेट क्यों मिस कर रहे हैं। जैसे आज की ही बात करें, जिन लोगों ने इंट्राडे पोजीशन मान रखी थी कि नहीं ठीक है कि 24,680 का मेरा टारगेट था, 600 से मैंने खरीदा है, अब एंड ऑफ द डे अगर 650 पे मिल रहा है तो वहां पे बुक क्यों नहीं कर रहे? 30 पॉइंट के चक्कर में 50 पॉइंट का प्रॉफिट लूज कर देना। कल जैसे मार्केट नीचे खुल रहा है 550 से लेकर 600 की रेंज में, तो आज का तो वो 50 रुपए चला गया ना, वो जो आज मिल रहा था वो तो चला गया। तो ऐसी गलती इस मार्केट में नहीं की जाती है देखिए, इसीलिए समझा रहा हूं कि प्रॉपर लेवल्स के थ्रू और प्रॉपर मार्केट को समझ के अगर ट्रेड करेंगे तो इस मार्केट में आपको कभी नुकसान नहीं होगा। तो जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ही पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये हो गए आपके निफ्टी के लेवल्स, चार्ट पे भी मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ऊपर के देखिए सेम ही लेवल है 680 770, नीचे का भी लगभग लगभग सेम ही है, ये 520 क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का आपका सपोर्ट है, और ये टूटा तो 460 आपके प्रीवियस लोज हैं। ये यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो यही 460 के आसपास का ही लो दिखेगा जहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल सपोर्ट लिया था। ठीक है, आइए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या हुआ। तो देखिए बैंक निफ्टी में मैंने क्लियरली क्या समझाया था, 55,500 के लेवल पे नजर रखिए, टूटेगा तो 300 से लेके 100 के लिए शॉर्ट करेंगे, होल्ड करेगा तो ही बाइंग करेंगे। ठीक है, 55,545 में बैंक निफ्टी खुला, 648 का हाई भी बनाया, उसके बाद 55,202 का लो बना के 360 पे क्लोज हुआ है। सॉरी, देखिए 55,545 पे ही खुला था। ठीक है, खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो जिस किसी ने 55,500 के बिलो शॉर्ट किया उनको मिनिमम साइड पे ये 300 तक का प्रॉफिट यानी कि 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा। जिन लोगों ने बाइंग किया उनको तो ऊपर देखिए 700 का टारगेट नहीं आया था, 648 तक ही गया था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए कि हर दिन लेवल्स के हिसाब से एग्जैक्ट वही टारगेट तक मार्केट जाएगा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको
लाइव मार्केट में अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे लाइव मार्केट में काम नहीं चलता। देखिए, चलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आपकी पहली कैंडल थी 9:15 की। पहली कैंडल ने ही खुलते ही 648 का हाई बना दिया था। मार्केट आपको लग रहा हो कि नहीं दोबारा गया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। खुलने के बाद देखिए यहाँ पे आपकी ये 9:20 की कैंडल है, हाई है 605। यहाँ पे 598 9:25 की कैंडल का, यहाँ पे 595, यहाँ पे 588। हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं बैंक निफ्टी में डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ 605 और 598 यानी कि 7 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने डबल टॉप बना दिया था, जहां से हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी। और बैंक निफ्टी में फिर हमने कुछ किया भी नहीं, पूरा दिन हम बस बैठे रहे। यहाँ पे जब बैंक निफ्टी ने मल्टीपल डबल बॉटम्स बनाए, देखिए यहाँ पे सारे कैंडल्स का लो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ सिर्फ मैंने पोजीशन एग्जिट की है, मैंने कोई नया ट्रेड भी नहीं लिया, क्योंकि वॉल्टिलिटी मार्केट में देखिए जब जब ऐसी वॉल्टिलिटी हो, जब जहां मोमेंटम बहुत स्लो, ठीक है, तो वहां पे फिर जब एक अच्छा प्रॉफिट एक अच्छे ट्रेड में आपको मिल जा रहा है ना, तो जबरदस्ती एग्रेसिव 10-12 ट्रेड लेने की जरूरत नहीं पड़ती। 600 के आसपास यहाँ पे शॉर्ट किया था, वो तो मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे लो चेक करवाता हूँ, देखिए 220, 2:10 की कैंडल, 219, 223, 219। 20 मिनट तक मार्केट ने प्रॉपर मौका दिया कि 220 के आसपास आप पोजीशन बुक कर लीजिए। 600 से सेल किया था, 220 पे बुक कर दिया, यानी कि 380 पॉइंट्स का प्रॉफिट, ठीक है। एक सिंगल ट्रेड में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम आप लोगों को मिला कितने पॉइंट्स का? 380 पॉइंट्स का। और वही जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया उनको कितना मिला? 500 के बिलो जिन लोगों ने शॉर्ट किया और 300 पे बुक किया, 200 पॉइंट का प्रॉफिट। तो यही चीज है, देखिए अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए भी आप वीडियो फॉलो करके पैसा बना सकते हैं, लेकिन सीख जाएंगे तो वीडियो के कंपैरिजन में 2-3 गुना ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, वो भी अपने खुद के एनालिसिस से। आपको इधर उधर जाके कहीं झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी निफ्टी में वर्कआउट करता है, वैसा सेम ये बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की। आज की आ जाते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स, देख लेते हैं कि कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं बैंक निफ्टी के। तो देखिए, ओपनिंग रेंज की बात करें तो थोड़ा सा गैप डाउन ही आपको बैंक निफ्टी भी खुलता हुआ नजर आएगा। आज का जो लो है उसी के आसपास 55,200, 55,300, ये रहेगा बैंक निफ्टी में आपका ओपनिंग का रेंज। मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा आप लोगों के लिए 55,200 का। अगर बैंक निफ्टी 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 55,200 के लेवल के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता हुआ दिखे, तो यहां से बाई का ट्रेड लेना बनता है। पहला टारगेट होगा आज के क्लोजिंग रेट पे, यानी कि 350 पे, और दूसरा टारगेट होगा 55,450 तक का, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा सा 55,040 के आसपास मेंटेन करके चल सकते हैं। सेल कब करना है? अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में 55,200 के लेवल के नीचे क्लोज होता है, तो फिर पहला टारगेट सपोर्ट रेंज जो आएगा वो 55,000 पे आएगा। और ये अगर टूटा तो फिर 54,850 तक की रैली बैंक निफ्टी कल आपको करता हुआ दिखा सकता है। स्टॉप लॉस इस केस में आप 55,360, जो कि आज का क्लोजिंग रेट है, यहीं पे आप मेंटेन करेंगे। तो ये आपके लिए बैंक निफ्टी की दोनों साइड की स्ट्रैटेजी हो गई, ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ। ये 55,000, क्योंकि देखिए ये वाला लेवल 54,913 पे आ रहा है 100 EM में। अब यहीं पे अगर सपोर्ट लेना है तो देखिए डेली चार्ट में 50-100 पॉइंट आराम से ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि अगर 913 तक आएगा तो हो सकता है थोड़ा सा डिप दे दे 850 तक का। इसीलिए मैंने आपको ये टारगेट दिए हैं 55,000 का पहला, और ये टूटेगा तो 54,850 तक के लेवल्स ऑन द डाउन साइड बैंक निफ्टी आपको दिखा सकता है, ठीक है। 865 हो गया, ये 850 ऑन द अपसाइड। जैसे कि मैंने कहा कि देखिए कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, और लग रहा है कि इस बार रेट कट नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा रेट कट लास्ट टाइम किया था। हो जाता तो देखिए मार्केट भाग जाएगा, ठीक है, उसके लिए कोई डाउट नहीं है, लेकिन नहीं हुआ तो हो सकता है मार्केट
यहाँ से गिरावट भी दिखा दे। तो इसीलिए सेफ एंड सिक्योर रहने के लिए छोटे छोटे टारगेट लेके ही चलेंगे। अगर ये 350 से 450 का टारगेट बैंक निफ्टी पार करके निकलता है तो उस केस में आप अपने टारगेट्स बढ़ा के 650 तक के कर सकते हैं, अदरवाइज तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रॉपर बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। रही बात सीखने की, तो देखिए जिन लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा होगा। करना सिर्फ आपको इतना ही है कि इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको कोर्स की पूरी डिटेल व्हाट्सएप करवा दूंगा। और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो ऑन कॉल हम इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।